तो चंद्रशेखर का भविष्य क्या देखते हो, क्या बनाना चाहते हो आने चंद्रशेखर वाले को? 2027 में उसे मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। ये एससी समाज कह रहा है और हाँ, भी समाज जुड़े हुए इसके नहीं साथ? उसके साथ तो बहुत कुछ समाज जुड़े हैं, गुज्जर भी जुड़े हैं, हिंदू गुज्जर भी जुड़े हैं और और मुस्लिम भाई भी जुड़ा हुआ है और एससी समाज भी जुड़ा हुआ है। सब जुड़े हुए हाँ, हैं। 36 कौम में उसके लाल लग चुके हैं। चंद्रशेखर बढ़िया लमडा है, अच्छे ये इबाल का हो, अर्जी भी आए लगा, ऐसा नेता है। हर किसी के यहाँ से। हाँ, तो और आपको भी जिक्कर कभी इमरान जिक्कर इमरान मसूद था जिले पे, और उसके दौरे किसी भी समाज का आदमी चलेगा, वो हर आदमी के काम करे था, वो उन्होंने देखा था ये भाई मुझे इतना वोट दी, या एससी है या फलाना है या वो भाजपा कुछ ऐसा लेन देन का एजेंट ऐसे हैं जो बीच में बदनाम कर रहे हैं किसको? भीम आर्मी को। वो कैसे? कहते कहीं समझौता कराओ, वहाँ पैसे ले लें, दूसरे का समझौता वैसा कराना चाहिए अपने भाईचारे था। हाँ, तो जो आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन, और अल्टीमेट ओपिनियन हमेशा ही जो ग्राउंड पे काम करता है वो आर्टिकल 19 के तहत करता है, लेकिन आज बात आर्टिकल 17 की करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राउंड पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मतदाता हैं जो अभी आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका रुझान किसकी तरफ है और किस तरह वो सोचते हैं। क्योंकि आज अगर ये इंडिपेंडेंटली खुले तौर से ताश पत्ते खेल रहे हैं तो इसकी वजह भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। क्योंकि संविधान ने आजादी दी है, ये इनके मूलभूत अधिकार हैं। ये अपने खाली समय को कैसे बिताएं ये उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि उनको संविधान ने इस तरह के अधिकार दिए हैं और गुलामी से मुक्त किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने में, छुआछूत को खत्म करने में आर्टिकल 17 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आज जो आप ग्राउंड पे देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन को, ये आर्टिकल 19 के तहत घूमने का पूरा अधिकार रखता है। लेकिन इनसे पूरी जानने की कोशिश करते हैं वार्ड नंबर 36 में क्या रुझान है, यहाँ का सियासी और सामाजिक समीकरण क्या है। रिया भाई साहब अपना नाम बताइए। सुधीर कुमार और समाज भी बताइए। चमार। ये बताइए, इस बार आजाद समाज पार्टी से एक हमने पोस्टर चस्पा देखा है यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम क्या है? आरिफ। आरिफ। तो मतलब आरिफ किस तरह का कैंडिडेट है? ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर आजाद समाज पार्टी से ये मोहम्मद आरिफ चुनाव लड़ता है, तो आजाद समाज पार्टी का क्या के लिए आपका क्या नजरिया? जीत तक आयो, जीत कर जाएगा यहाँ तक। क्यों? यहाँ वोट बहुत है, कि कुछ मुस्लिम है, कुछ चमार है, और भी साथ में लगे हुए हैं, सब देंगे वोट। अच्छा, ऐसी समाज आजाद समाज पार्टी के साथ है या किसी और पार्टी? नहीं, आजाद समाज पार्टी के, पहले बहन जी के साथ में था, इसके साथ में है। तो बहन जी के साथ से क्यों इधर उसने रुख किया है? बस वो तो टाइम टाइम की बात है, 4 बार मुख्यमंत्री बना ली बहन जी, तो आगे दूसरे का भी नंबर आना चाहिए। कोई एक जरूरी नहीं है कि एक ही रहेगा सारी उम्र। वजह कोई खास रही है या कुछ और वजह रही? बस वो तो देखो टाइम की बात हो। पहले बहन जी को वोट दिया हमने, खूब दिया। नहीं, बहन जी से उदासीनता क्यों हुई है समाज की? नहीं, बस वो तो समाज को पता है, उन्हें पता है, इस बारे में नहीं हम कुछ कह सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहन जी ने ग्राउंड पे मतलब अपने लोगों को भेजना या तवज्जो देना या उनकी खैर खबर लेना छोड़ दिया? बहन जी ने अपने लोगों को भेजना बंद कराया, इसलिए बहन जी तक समाज पीछे हट रहा। और गठबंधन भी कर लिया किसी से? गठबंधन करे ना करे वो तो उनके बात है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। चलिए, आप भी बताइए, नाम बताइए। हाँ, कदम। अच्छा, कौन सा समाज है? चमार। जी बताइए, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में यानी मायावती बहन जी और चंद्रशेखर, दोनों में किसको पसंद कर रहे हैं? हमें आजाद पार्टी को। आजाद को। क्या वजह रही? भाई वही है, वह तो जायज हुई नवे को बनावांगे, वह तो बुढ़ी हुई जवान लमडे को बनावांगे। तो चंद्रशेखर को कहाँ देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो इस उत्तर प्रदेश में? बेचारे को प्रधानमंत्री बना, हम तो नौका है वो नहीं, ना वो मुख्यमंत्री या कुछ भी बना वो बने। 2027 में क्या महसूस होता है चंद्रशेखर के बारे में? उम्मीद है पूरी। आप भी आ जाओ, आप भी ऐसी समाज से हो? हाँ, क्या बहुत बढ़िया लगा कार्ड का वो चंद्रशेखर। हाँ, तो बहन जी से नाराजगी क्यों है? राजगी नु है ना, तो कैंडिडेट को अच्छे को ले और ना सब वोट मिल रही, उन्होंने कहीं सीट काट रही है भी कहीं से बहन जी लड़ गई। अच्छा, ग्राउंड पे लोग कहते हैं कि पैसा भी बहुत लेती है मायावती अपने कैंडिडेट तो कैंडिडेट को खड़ा करती है, पैसा लेती है। और चंद्रशेखर चंद्रशेखर ने भी किसी को ले रहा ना दे रहा, कैंडिडेट खड़े कर रहा अपने वो। हाँ, चंद्रशेखर लमडा वो है जो विधानसभा में बोलने वाला लमडा, धाकड़ लमडा। बहन जी भी तो बोलती थी, कभी बोलती थी, जब बोल नहीं खड़ेगा उसका।
तो उम्र ढलान की वजह रही या कुछ और वजह रही? और वजह है यार, बताइए, खुल के बताइए आप। क्या खुल कर बतावे, ब्राह्मणों को इकट्ठे करे थे इनने। आज तक इतना ब्राह्मण इकट्ठे करे थे, जब तक ब्राह्मण 180 ब्राह्मण टूट के गए थे, जब तक बहन जी गिर की थी। ब्राह्मणों का राज था, ब्राह्मणों को राज दे रही है आज, कैंडिडेट को नहीं ले रही है। मतलब आपके समाज को, ऐसी समाज को सपोर्ट नहीं किया? सपोर्ट नहीं करती अच्छे आदमी को। आजकल किसको सपोर्ट कर रही है? कौन? मायावती? हमें नहीं पता किसे कर रही नहीं कर रही है, यहाँ तो लड़की वाह। जी जी। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ और खास बताइए जो आपको अच्छा लगता है। वो और खास क्या, बेचारा खड़ा हुआ उसे वोट देंगे, बहुत धाकड़ मुंडा है, और क्या। धाकड़ कैसे है, शरीर से है या कैसे? हर जबान पे भी, हर काम पे धाकड़ है। तो पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट, जो स्पीच आप सुनते हैं चंद्रशेखर की, और कभी मायावती वाली भी सुनी, तो दोनों में क्या अंतर लगता है? पहले मुख्यमंत्री आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मुझे मुख्यमंत्री रही 2-3 बार मुख्यमंत्री, कितनी बार? 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बन लिया। हाँ अच्छा जी, इसने सब कहने लगे भाई इसके चमार गला लग गया, इन्हें सारे गुज्जर भरे। अच्छा, गुज्जरों को भर रहा अपने ला रहा है चंद्रशेखर। अच्छा, चंद्रशेखर कैसे सपोर्ट कर रहा है ऐसे समाज को? अच्छे समाज को भाई सबने आप वोट दिया। बताओ जी, आप नाम बताओ। मुकंदा मेरा नाम था, कौन से समाज से हो? समाज 80। अच्छा, आपने बहन जी का दौर भी देखा है और अभी चंद्रशेखर वाला भी देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? भाई हमारे भैया जो बन गया तो ये बढ़िया ही रहेगा, हमारे लेकर तो ये बढ़िया ही। आप भी चंद्रशेखर को पसंद कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, क्यों? भाई अच्छा लड़का है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छा ही हर जगह अमदाद करे, हर जगह, अच्छा बोलने वाला है। हर जगह करे, जहाँ जहाँ वहीं सिर उड़ावे अपना। कह रहे अगर चंद्रशेखर को कुछ पद मिलेगा जब तो उसे देखेंगे। नहीं, अभी तो एमपी है ये। एमपी है तो एमपी के वो जो है ना, एमपी अपने उसमें जिले में देखेंगे भैया। लेकिन जो है ना, जब कुछ पद मिलेगा, मुख्यमंत्री बनो या प्रधानमंत्री बनो। तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएगा चंद्रशेखर? बिल्कुल बनेगा। क्या उसमें, उसके अंदर क्या विशेषता है? विशेषता है जो पब्लिक जो है ना, पब्लिक में रहे। अगर किसी को कहीं बुलाना हो तो चला जा। नहीं, जैसे मायावती का गठबंधन हो गया, हो सकता है चंद्रशेखर भी किसी के साथ गठबंधन कर ले। देखो उस बारे में हम नहीं कह सकते, आगे के बारे में उनकी वो इस प्रक्रिया के बारे में हम नहीं कह सकते, वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी, आप भी बताइए, कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हो? जी पार्टी तो सारी है का पसंद, तो आजकल के दौर में जो है ये चंद्रशेखर कुछ ठीक चंद्रशेखर लग को। रहा। हाँ तो आपको क्या पसंद आया है? बस अच्छा आदमी है, बोलने वाला है, ठीक ठाक है। अच्छा लग रहा है। मायावती भी बोल रही थी, वो तो बतेरी बोल रही थी बेचारी। अच्छा, वो भी बोलती थी, चंद्रशेखर भी बोलता है, तो फिर इसको पसंद क्यों कर रहे हो? बस देखो टाइम की बात है, टाइम की बात होती है। अच्छा, ये वार्ड जो आपका है, वार्ड नंबर 36, तो इसमें किस तरह का कैंडिडेट जीत सकता है? देखो ये तो जो है ना, ये तो ज्यादातर जिला पंचायत में। हाँ जिला पंचायत में ज्यादातर जो है ना, ये तो जातिवाद पर ज्यादा चले। देखो मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ एससी भी होंगे, कुछ और भी होंगे, तो इसलिए जीतते। पहले निर्दलीय जीतता हुआ, वो तो टाइम की बात है। जैसे कोई जो है ना, देखो पब्लिक का रुझान जहाँ चला जाएगा वही जीत जाएगा। अभी किधर जा रहा है वैसे मेन? देखो अभी कुछ जिला नहीं कह पंचायत सकते, में। अभी पक्का तो नहीं पता ना किसी को भी। और के टिकट आवे तब तो पता लगा अभी, और सामना होगा कौन आवेगा कौन नहीं आवेगा। आप भी अपना जी नाम बताओ। वेद प्रकाश है जी। अच्छा, आपके लिए कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको लगता है वो आपको सपोर्ट करती है? नहीं वैसे तो हम देखो भाजपा को ही देख रहे हैं वोट वैसे तो, पर मतलब कहने का लमडा ये बढ़िया है, जिसे ये सब कह रहे हैं। कौन? आजाद समाज पार्टी का जो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। हाँ लड़का बढ़िया है। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और पसंद आप चंद्रशेखर को कर रहे हैं, कोई क्या बस खास बात है? वो तो कोई विचार हूँ ऐसे ही बस। विचारधारा क्या है चंद्रशेखर की? चंद्रशेखर बढ़िया लमडा है, अच्छे ये इबाल का हो, अर्जी भी आया लगा, ऐसा नेता है हर किसी के यहाँ। हाँ। तो और आपको भी जिक्कर कभी- इमरान जिक्कर इमरान मसूद था जिले पे, और उसके दौरे किसी भी समाज का आदमी चलेगा, वो हर आदमी के काम करे था, वो उन्होंने देखा था ये भाई मुझे इन्होंने वोट दी, या एससी है या फलाना है या वो भाजपा का है, और हर किसी की बात सुना था। तो ऐसे ही लमडा ही है, ये भी सुनता है। हाँ ये अच्छा है, सब इसकी तारीफ है आजकल जो तो है। लगता है ये मुख्यमंत्री बन जाएगा 2027 में? अजी जी 30-35 कैंडिडेटों पे वो कहना मायावती मुख्यमंत्री बन गई, वो क्यों नहीं बन सकता?
वो जरा सी देर में वहां पासा पलट जा। 30-35 पे बनी थी ना एक बार, भाजपा वालों ने बना दी थी मायावती को। अच्छा तो जी इनका तुक्का बढ़े तो मुख्यमंत्री बन सकता क्यों नहीं? अच्छा, बहन जी को नापसंद की वजह क्या है समाज की, जो ऐसी समाज है? यही जाने जी देखो। नहीं, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव? नहीं मुझे तो अनुभवी नेता तो वह है ही, और हिंद नाक गलती तो वह बनी शुरू में। नहीं, अभी अभी उदासीनता क्यों है समाज में? अजी उदासीनता तो नेता है ये, जब किसी तब मिलने के नहीं, जुलने के नहीं, और वो कहना काम नहीं किसी का करने के, और उसके साथ नहीं खड़े होने के। तो बहन जी ने मिलना छोड़ दिया? बहन जी कहाँ मिले थी यहाँ, वो तो गुर्गे हैं ये, वैसे ही मिले हैं अब बेचारे। गुर्गे भी नहीं मिलते उसके? ये तो ही ना पता होगा जी, हमने तो कभी जरूरत नहीं पड़ी बेचारी। सुलेंद्र है जी। कौन से समाज से हो? यासी समाज से हूँ जी। ऐसी समाज से हो। चंद्रशेखर और मायावती दोनों में से आप किसको पसंद करते हो? हम चंद्रशेखर को पसंद करते हैं। क्यों? भाई देखो उसने हमारे पास तो कुछ किया नहीं, हम्म जैसे कि मायावती ने। और जैसे आता है टाइम इसका के भाई टिकट दे दो, वह मुस्लिम को टिकट दे या किसी को भी टिकट दे, वो तो ये कहती है कि मुझे करोड़ रुपए दे दो। पैसे मांगती है। पैसे मांगती है ना टिकट पे, तो कहाँ से दे पाओगे ये लोग? और चंद्रशेखर? चंद्रशेखर तो ये कहता है कि भाई आओ और बैठो, सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है ना, और सम्मान के बावजूद ही इतने ऊपर चले गया। अगर फिलहाल हम चंद्रशेखर को यहाँ बुलाना चाहें तो यहाँ भी आ सकता है। क्या क्या भविष्य देखते हो तुम चंद्रशेखर का? हम चंद्रशेखर को इससे ये देखते हैं कि हम छुटमलपुर भी उसके कमरे पर पहुंच पाए। आज तक जो हमारी हालात है कास्ट की, हरिजन की, उसमें वही हालात है। कोई उसके पास में बंगला तो नहीं है, कोई इसके पास में दौलत तो नहीं है, पब्लिक की दौलत है। और पब्लिक की सेवा करता है रहा, वो दूर से ही भीम आर्मी में रहा, और आज इतने ऊंचे पद पर वो पहुंचने से अपनी भलाई के तौर ही पहुंच पाया। तो मायावती का जो क्रेज कम हुआ है, हाँ? उसकी खास वजह आपको क्या लगती है? खास वजह ये लगती है कि वो लालच की सम पर पड़ गई है। किस तरह का लालच करती है? जैसे टिकट दिया, उसमें करोड़ रुपए दाब लिए। नहीं, ये आप किसी के कहने से कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो पैसे हमें मांगती ये है? पता है कि हमारा मौलवी है यहाँ 3 बार रह चुका, सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक। तो हमने इनसे पता लगता है कि हमारी उससे भी उदय से भी जानकारी है। आप मोहल्लों के पास बैठते रहते हो? हाँ, मान लो कि हम अड़के आदमी थे अच्छा। उस टाइम, जिस टाइम वो था, और ये भी रहे, पिछली बार भी मोहल्लों के रहे। अच्छा, किस तरह के राजनीतिक लोग बताते हैं कि मायावती खुलेआम पैसा लेती है? हाँ, खुलेआम पैसे लेती है। तो पैसे लेना ही उसकी वजह रही है? हाँ, उसकी वजह यही तो धरती मिलने की हो गई है। तो आज ऐसी समाज पूछ नहीं रहा है मायावती को? नहीं पूछ रहा। तो चंद्रशेखर का भविष्य क्या देखते हो, क्या बनाना चाहते हो? आने वाले 2027 में उसे मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। ये ऐसी समाज कह रहा है? और भी समाज जुड़े हुए हैं नहीं इसके है, साथ? उसके साथ तो बहुत कुछ समाज जुड़े हैं, गुज्जर भी जुड़े हैं, हिंदू गुज्जर भी जुड़े हुए हैं, और मुस्लिम भाई भी जुड़ा हुआ है, और यासी समाज भी जुड़ा हुआ है। सब जुड़े हुए हाँ, हैं। 36 कौम में उसके लाल लग चुके हैं। चेक कहते हो कि हम हरा देंगे, उसकी किस्मत हार जाओ, लेकिन वो ये हाल जो पब्लिक का रोदान बन के चल रहा है, उसे कोई हराने वाला नहीं है, ना ही हरा सके। 2000 मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनता है तो आपको क्या फायदा होगा? हमें फायदा ये होगा कि हमारी जो है, एक तो हमें जीवन में लगा जीने के लिए, दूसरी बात हमारा मुस्लिम भाई का सर उतर रहा, खुलेआम उतर रहा, तो हमें इससे ये फायदा होगा कि हम दोनों कास्ट एक माने जाते हैं, मुस्लिम और हरिजन कास्ट। हमारी पूछ नहीं है। क्यों नहीं है पूछ हमारी? हम इस हिंदुस्तान के रहतवान नहीं है, या क्या चीज नहीं है बताओ हमारे पास हिंदुस्तान के लिए रहने के? रणजीत। कौन से समाज से हो? हरिजन समाज। अच्छा, चमार समाज से हो। और आप भी नाम बताओ, समाज बताओ। चमारी। और आप? चमारी। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी अभी जिला पंचायत का भी चुनाव है, चंद्रशेखर और मायावती, दो चेहरे सामने हैं, कौन सा चेहरा आपको अच्छा लगता है? हमें तो दोनों अच्छा लग रहे हैं भाई। क्यों? हाँ, और क्या जंगल लोग चलेंगे हमारी अपने समाज के, हम भी उनके कोई चल देंगे। नहीं, दोनों वोट तो एक जगह करोगे ना? हाँ, और तो एक ही जगह करेंगे, वो तो टाइम बताओ क्या कुछ हो। नहीं, जी जी जी। अर्जय दोनों जने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। कौन नाम बताओ? चंद्रशेखर, मायावती, तो वोट हमें दोनों को देते अच्छे लगेंगे हम। तो क्या लगता है कि मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन हो सकता है? हमें तो है, किस बेस पे उम्मीद है? वो में दिया अपने समाज को सोच कर। आ जाओ तुम भी। बस
अच्छा चलिए, ये तो आपकी सोच है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो आपका वोट किधर जाएगा? वो फिर तो हमारा मायावती पे जाओ। मायावती के हो? हम एक सीधी बता रहे हैं। अच्छा, मायावती से अभी आपका जुड़ाव है लगातार? हाँ अब तक भी है। अच्छा, मायावती ने क्या पहचान दी है आप लोगों को? पहचान मेरे यहाँ से देखो, जी लड़के भी नौकर लगाए, ऐसी बात नहीं है। सफाई कर्मचारी भी लगे, इसमें सुविधा गए ज्यादा और दूसरी कास्ट के ज्यादा बेतु के लगे। अगर बात यहाँ हम उस तब कोई एलर्जी नहीं है, सबके लगने चाहिए। जी आप भी बताओ, इस बार मायावती और चंद्रशेखर में से किसको पसंद कर रहे हो? बस बैठ जो जो ये कह रहे हैं उसे पसंद कर रहे हैं जी। नहीं, आप अपना मतलब उन्होंने जो बोला आप भी अपने तरीके से बोलिए। आपसे करेंगे बात। जी आप बताओ, क्या क्या ऐसी कुछ अच्छाई, कुछ खामियां, कुछ दोष, कुछ बताइए। अरे भाई बैठे रहो, बैठे रहो। दोस्त तो हमें पता नहीं, लेकिन हम वोट मायावती को देंगे अच्छा, बस, हम नहीं और आगे नहीं कुछ तो पता। आजाद समाज पार्टी के बारे में भी जानते हो कुछ? ना हम नहीं इतने वो नहीं, हम ज्ञान नहीं, हम भीम आर्मी के बारे में जानते हो कुछ? हम नाम सुने, हाँ भीम आर्मी है भाई, चंद्रशेखर है, वहाँ तो हम इसका कोई वो नहीं, ना तो हम ऐसे लफड़े में पड़ रहे, हमें तो कर लिया खा लिया, ना हमें कहीं किसी, आज तक हम मायावती भी रैली में नहीं गए अपनी जिंदगी में। अच्छा, कुछ भीम आर्मी के बारे में बता रहे थे अभी आप? ना हम कुछ नहीं बताया हमने तो, जो बताया पता हमें नहीं पता। नहीं, कुछ ऐसा लेन देन का? एजेंट ऐसे हैं जो बीच में बदनाम कर रहे हैं किसको? भीम आर्मी को। वो कैसे? कहते कहीं समझौता कराओ, वहाँ पैसे ले लें, दूसरे का समझौता वैसा कराना चाहिए अपने भाईचारे था। हाँ, तो जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो आप क्या उनको राय देना चाहेंगे इनके नहीं बारे हम में? क्या रहे, हम क्या रहे तो अब अपनी सोच है, क्या करेंगे कोई, ना तो कोई मारी वहाँ, अपना कर का खाओ। तो आपको भी लगता है ये भीम आर्मी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? आपको भी लगता है? नहीं हम तो कह रहे सही प्यार मोहब्बत में करो काम को, बस आगे और क्या, खत्म। अरे आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, तुम भी आ जाओ।